अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ मेरे सारे ही दोस्त खुशबाश होंगे और मज़े में होंगे। आज आपके साथ शेयर करी हूँ बहुत ही मज़ेदार ग्रिल फ़िश की रेसिपी, जो कि बहुत आसान है बनाने में और यकीन करें बहुत ही मज़ेदार भी बनेगी। और सर्दियों के मौसम में तो ग्रिल फ़िश, फ्राई फ़िश और फ़िश करी, हर तरह से फ़िश ना बहुत ही अच्छी लगती है। तो चलिए देखते हैं इस सिंपल सी मज़ेदार सी ग्रिल फ़िश की रेसिपी को हमने किस तरह से तैयार किया है। ये ग्रिल फ़िश बनाने के लिए मैं आज तिलापिया फ़िश का इस्तेमाल करी हूँ। आप कोई भी अपनी मनपसंद फ़िश का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िश को मैंने इस तरह से बीच से कट करवा करके अंदर का बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर लिया था और फिर इसे अच्छी तरह नमक लगा करके या लहसुन लगा करके या सिरका लगा करके, जिस तरह भी आप साफ़ करते हैं, इसे अच्छी तरह साफ़ कर लें। अच्छी तरह से मैंने इसे धो लिया था और आप देख सकते हैं बिल्कुल अंदर से अच्छी तरह से क्लीन हुई हुई है। तो चलिए अब हम इस पे कट लगा लेते हैं, जिससे कि इसमें बहुत अच्छा-सा मैरिनेशन हो जाए। हल्के हाथों से आपने इस तरह से कट लगाना है, जैसे कि मैं लगा रही हूँ। फिश पर जब आप छुरी चलाएँ तो बहुत हल्के हाथों से आपने चलाना है, आर-पार नहीं करना है और इस तरह से आपने दूसरी साइड से भी कर लेना है। यानी कि मैं हर फ़िश की एक साइड स्क्वायर शेप में कट लगा रही हूँ। दूसरी साइड भी हमने इसी तरह करना है और दोनों फ़िश के साथ आपने इसी तरह से कट लगा लेना है। इस तरह करने से फ़िश बहुत अच्छे से मैरिनेट होती है। सारा ही मसाला अंदर तक सीज जाता है। बस आपने हल्के हाथ से छुरी फेरनी है। अगर आर-पार छुरी हो गई तो फिर जो है मसाला बिल्कुल भी, देखिए, चला तो जाएगा लेकिन वो खूबसूरती नहीं आएगी। तो बहुत धीमे-धीमे हाथ से आपने बस ऊपर की ही स्किन को कट लगाना है और थोड़ा-सा अंदर से भी हल्का-हल्का सा कट लग जाए। बस इस तरह से आपने इसको तैयार करना है। तो यहाँ पर मैं दोनों ही फ़िश को अच्छी तरह से कट कर चुकी हूँ। अब फ़िश में कट लगने के बाद हम मसाले की तैयारी करेंगे। तो मसाला मैं इसी थाली में बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने 3 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है और 1 बड़ा चम्मच लिया है लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर लिया है, आधा चम्मच भुना पिसा ज़ीरा पाउडर लिया है, 1 चम्मच से थोड़ा कम हमने गरम मसाला पाउडर लिया है, 1 चम्मच नमक लिया है और यहीं पर 2 से 3 चुटकी ऑरेंज रेड फूड कलर लिया है। यहीं पर मैं इमली का पल्प यूज़ कर रही हूँ, थिक पल्प है, 4 से 5 चम्मच मैंने यहाँ पर ये इमली का पल्प डाला है। आप अगर ज़्यादा खट्टा पसंद करते हैं तो आप थोड़ा और ज़्यादा इसमें इमली का पल्प यूज़ कर सकते हैं। नींबू भी लगाते हैं, लेकिन इमली के पल्प से इसका बहुत डिफरेंट टेस्ट आता है। तो यहाँ पर हम इस तरह से ये मसाला उठा कर के पूरी फ़िश पर लगाएँगे। दोनों साइड लगाना है, लेकिन ख़ास तौर से आपने अंदर तो इसके खूब अच्छे से मसाज करनी है। बहुत अच्छी तरह से जो कट लगाए हैं आपने, उसमें मसाला अच्छी तरह भरना है और बीच में भी मैं आपको बता रही हूँ कि बीच में भी आपने मसाला अच्छी तरह से भरना है। बहुत ही बेहतरीन और बिल्कुल डिफरेंट टाइप की ये ग्रिल फ़िश बनती है। मुझे तो अभी भी बहुत ही इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत आया है और इस तरह से आप करके इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं। आप इसे चाहें तो आधा पौना घंटा भी मैरिनेट करके रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको काफ़ी देर तक मैरिनेट किया था, कम से कम 4 से 5 घंटा। एक फ़िश हमने रखी थी और दूसरी फ़िश को तो हमने नेक्स्ट डे ही ग्रिल किया था। बहुत ही मज़े की ये ग्रिल फ़िश तैयार हुई थी। तो देखिए, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको ग्रिल कर रहे हैं। मैं इसको गैस पर ग्रिल करूँगी और मैंने कोई भी ग्रिल नेट या फिर ग्रिल बास्केट का यूज़ नहीं किया। अगर आपके पास ग्रिल बास्केट है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने कितनी अच्छी तरह से मैरिनेट कर दिया है। हर जगह आपने सारा मसाला जो भी फ़िश का बचा है, आपने सब इस पर अच्छी तरह से लपेट देना है। तो बस अब हम इसको रख देंगे अच्छी तरह कवर करके और इसे मैरिनेट होने के लिए कुछ घंटे छोड़ देंगे। इसको हमने अच्छे से क्लिंग फ़िल्म करके फ्रिज में रख दिया था। अब हम इसकी बनाएँगे बहुत अच्छी सी चटनी। तो यहाँ पर मैंने 1 मुट्ठी धनिया लिया है और यहीं पर 2 इंच का टुकड़ा अदरक का और कुछ पत्तियाँ मैंने ली हैं पुदीने की। यहाँ पर 3 तीखी वाली, जो कम तीखी वाली हरी मिर्च है, वो ली है और 7 से 8 हमने कलियाँ लहसुन की ली हैं। यहीं पर हमने थोड़ा-सा ज़ीरा लिया है और यहीं पर नमक डाल देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। जो मैंने हरी मिर्च ली है वो बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है, अगर आप तीखी पसंद करते हैं तो वो भी डाल सकते हैं।
इन सारे ही इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर हमने यहाँ पर पेस्ट बना दिया है। अब मैं यहाँ पर डालूँगी बहुत चटपटे वाले चिली फ्लेक्स। तो यहाँ पर आधा चम्मच से 1 चम्मच आप डाल सकते हैं, जितना तीखा पसंद करें उतना आप डालें। अब यहीं पर आधा कटोरी मैंने डाला है इमली का रस, जो कि हमने घोल करके पहले ही रखा था, और इसमें हमने डाल देना है। जितना आप खट्टा पसंद करें आप उतना डाल दें। पहले मैंने 2 चम्मच थिक डाला था इमली का पल्प, फिर जो बाकी का था उसमें हमने पानी से अच्छी तरह छान करके ये वाला भी डाल दिया। और ये देखिए कितनी बेहतरीन फ़िश ग्रिल फ़िश के साथ या फ्राई फ़िश के साथ आप ये वाली चटनी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हमारी चटनी भी तैयार हो चुकी है। दूसरी तरफ फ़िश को मैरिनेट हुए भी काफ़ी घंटे हो गए थे। तो चलिए अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं किस तरह से फ़िश को ग्रिल करती हूँ, क्योंकि जो मेरा ग्रिल पैन है वो थोड़ा चिपकता है। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन है आप उस पर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ कि जो सिल्वर फॉयल होती है उसको हमने अच्छी तरह से ग्रिल कर जो हमारी पैन है उस पर अच्छे से लगा दिया है। और अब हम खोल देते हैं ये फ़िश जो हमने मैरिनेट करके रख दिया था फ्रिज के अंदर। तो देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। अगर आपके पास ग्रिल करने वाली नेट है तो आप उसके साथ कर सकते हैं। उसे ग्रिल बास्केट भी कहा जाता है। उसमें आप लगा करके गैस पर या कोयलों पर इसको अच्छे से ग्रिल कर सकते हैं। और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ग्रिल पैन का भी यूज़ कर सकते हैं, नॉन स्टिक पैन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं उधर पैन गर्म होने के लिए रखा है, दूसरी साइड जो फ़िश हमारी मैरिनेट हुई हुई है, साइड में जो मसाला बचा हुआ है वो हम एक बार और अच्छी तरह से इसके ऊपर लगा रहे हैं कि कोई भी मसाला जो एक्स्ट्रा है वो बचे नहीं। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी जो है ना फ़िश का कलर देखकर बहुत एक्साइटेड हो रहे थे, तो वो भी यहाँ पर आ गए थे, साथ ही वो भी फ़िश को ग्रिल करवा रहे थे। दूसरी साइड हमारा जो ग्रिल पैन है वो अच्छी तरह गर्म हो चुका है। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है और अब हम इसके ऊपर फ़िश रखेंगे। और जो फ़िश है ये टोटल थी मेरी 900 ग्राम फ़िश। तो बस हमने इस तरह से टेल की साइड से पकड़ा है और इसको फ़िश को हमने ग्रिल होने के लिए रख दिया है। आप इसको अच्छी तरह से ग्रिल करें, आप चाहें तो इसको रैप करके स्टीम रोस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये ग्रिल हम बना रहे हैं, इसका टेस्ट बहुत ही अमेज़िंग आएगा। तो बस इसे अच्छी तरह से एक साइड से 1.5 से 2 मिनट हमने ग्रिल किया है और फिर इसी तरह हमने दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से इसको 1.5 से 2 मिनट ग्रिल कर लिया है। आप चेक कर लें, फ़िश को बहुत ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आप थोड़ा-सा भी अगर टेम्परेचर कम रहा या फिर बहुत ज़्यादा तेज़ आपने कर लिया तो बाहर से भी जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। बहुत ध्यान से आपने फ़िश को ग्रिल करना है। तो बस एक साइड से हो चुकी है, अब हम इसको दूसरी साइड पलट देंगे। कि फ़िश जब एक साइड से पक जाती है तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाती है, तो आप जभी भी इसे टर्न करेंगे तो बहुत ही एहतियात से आपने करना होगा। तो मैं इस तरह से धीमे-धीमे इसको उठा रही हूँ और थोड़ा-थोड़ा अगर चिपक रहा है आपने फ्लेम बिल्कुल लो करनी है और आहिस्ता-आहिस्ता आपने 2 जैसे मैं स्पैचुला ले रही हूँ और एक स्पून ले रही हूँ, इस तरह से आप 2 किसी भी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्लेम लो करने के बाद आपने थोड़ा-थोड़ा ऑयल साइड बाय साइड ड्रिज़ल कर लेना है, जिससे कि ये नीचे का जो भी सरफेस है उसे छोड़ दें। तो बस इस तरह से आपने धीमे से इसको पलट देना है। ये देखिए बहुत आहिस्ता से पलटना है क्योंकि बहुत ज़्यादा डेलिकेट हो जाती है। इसी तरह आपने इसको दूसरी साइड से भी पका लेना है। साइड भी हम 1.5 से 2 मिनट अच्छी तरह से पकाएंगे। अब जब हमारी ये फ़िश अच्छी तरह दोनों साइड से ग्रिल हो गई है तो ज़ाहिर है अब बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट हो चुकी है। इसको उठा कर के प्लेट में ट्रांसफ़र करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आप ऊपर ट्रे रखनी है और फिर आपने जैसे मैं पलट रही हूँ इस तरह से जो सिल्वर फॉयल है उसे उठाकर नीचे से आपने सपोर्ट देनी है किसी भी चीज़ से और इस तरह से आपने इसको पलट देना है। ये देखिए बहुत अच्छे से पलट दी गई है और जो हमारा पैन है वो एकदम क्लीन रहा है। तो चलिए यहाँ पर अब मैं खोल कर दिखा रही हूँ ये फ़िश, देखो कितनी खूबसूरत से अच्छी तरह से ग्रिल हो गई है। अच्छे से क्लीन कर लें इसको साइड से और अब हम साथ कुछ अच्छी सी चीज़ें रखेंगे और इसे गार्निश करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लच्छेदार प्याज काट के रखी थी जो कि ग्रिल फ़िश के साथ बहुत ही मज़े की लगती है और ये इस तरह से सजा करके भी ना थोड़ा अच्छा लगता है। तो मैं इस तरह से इसको सर्व कर रही हूँ। आप बहुत अच्छी तरह से इसको सर्व कीजिएगा और अगर आप फ़िश लवर हैं तो ये आपको रेसिपी बहुत आसान भी लगेगी और बहुत मज़े की भी लगेगी। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ में हम रखेंगे इसकी वो मज़ेदार सी चटनी जो हमने बनाई थी ऊपर से हरे धनिया की पत्तियों के साथ।
साथ सजाएंगे। और थोड़ा सा नींबू भी आप इसके साइड में रख सकते हैं, क्योंकि कई लोगों को नींबू के साथ खाना पसंद है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मज़ेदार सी आसान सी ग्रिल फिश की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो वह रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप पहली बार चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और ख़ास तौर से उन लोगों के साथ जो फ़िश बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तो चलिए इंशाल्लाह मिलेंगे किसी अच्छी सी मज़ेदार सी वीडियो के साथ, रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।